हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। 9वें अध्याय का 13वां श्लोक है। कल भगवान ने हमें बताया था कि जो मोहिनी प्रकृति से के द्वारा आकर्षित होते हैं, उससे प्रभावित होते हैं, उसके वश में होते हैं, उनका कैसा जीवन होता है, व्यवहार होता है और क्या उनकी अंतिम गति होती है। तो भगवान ने कहा मोघाशा मोघ कर्माणः मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। मोघ आशा, व्यर्थ की आशा, मोघ कर्माणः व्यर्थ के कर्म, मोघ ज्ञान व्यर्थ का सांसारिक ज्ञान, परंतु भगवान कौन है इसके विषय में अज्ञान। विचेतसः सदैव कामना भोग लालसा पूर्ण करने के लिए मोहित, उसी के लिए प्रयत्नशील। राक्षसी मासुरीम चैव, राक्षसी और आसुरी इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। राक्षसी होते हैं जो कामना के मारे होते हैं, नहीं, जो क्रोध के कारण होते हैं, और आसुरी होते हैं कामना के कारण। तो क्रोध के कारण वे अत्यंत क्रूर बन जाते हैं और बहुत से अन्याय करते हैं, इसलिए वे राक्षस बन जाते हैं। आसुरी स्वभाव है दोनों एक ही श्रेणी में, परंतु थोड़ी सी उनकी मात्रा में तीव्रता है राक्षसों की। चैव प्रकृति मोहिनीं श्रिता, तो भगवान ने 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में मोहिनी प्रकृति का वर्णन किया। उसके द्वारा प्रभावित मनुष्य कैसा जीवन बताते हैं, कैसा आचरण करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, वो सब बताया। और जो भगवान की प्रकृति का दूसरा स्वभाव है, स्वरूप है, वह है दैवी प्रकृति, जिसके विषय में आज भगवान 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में बताएंगे। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ति अन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्मानः महापुरुष, तू लेकिन माम मुझको, पार्थ हे प्रतापुत्र, दैवीं देवी, प्रकृतिम प्रकृति के, आश्रिताः शरणागत। दूसरी पंक्ति भजन्ति सेवा करते हैं, अनन्य मनसः अविचलित मन से, ज्ञात्वा जानकर, भूतादिम भूत सृष्टि का, आदिम उद्गम, अव्ययम अविनाशी। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि वह दैवी प्रकृति में स्थित रहता है, वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता है। और वह होता कैसे है, इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई है। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही वह पात्रता है। जो ही कोई भगवान को शरणागत हो जाता है, वह भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही मूलभूत सूत्र है। तटस्था शक्ति होने के कारण जीव जो ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त होता है, त्यों ही वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देश में चला जाता है। आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देश ही दैवी प्रकृति कहलाती है। इस प्रकार से जब कोई भगवान के शरणागत होता है, तो उसे महात्मा पद की प्राप्ति होती है। महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी और नहीं ले जाता, क्योंकि वह भली भांति जानता है कि कृष्ण ही आदि परम पुरुष समस्त कारणों के कारण है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं या शुद्ध भक्तों की संगति से प्रगति करता है। शुद्ध भक्त तो कृष्ण के अन्य स्वरूपों तथा चतुर्भुज महाविष्णु रूप से भी आकृष्ट नहीं होते। वे न तो कृष्ण के अन्य किसी रूप से आकृष्ट होते हैं, न ही वे देवताओं या मनुष्यों के किसी रूप की परवाह करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में केवल कृष्ण का ध्यान करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में निरंतर भगवान की अविचल सेवा में लगे रहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्
एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। महात्मानस्तु माम पार्थ। महात्मा ये शब्द भगवान ने 8वें अध्याय के 19वें नहीं 7वें अध्याय के मैं बता रहा हूँ आपको, जहाँ पर ज्ञानी के वर्णन करते हैं भगवान, वहां पर भगवान कहते हैं 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान महात्मा शब्द का प्रयोग किए थे। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो महात्मा शब्द वहां पर भी प्रयोग हुआ और उसका महात्मा की पहचान भगवान ने ये बताई, वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। वो जो महात्मा होता है वह यह जानता है कि सब कुछ भगवान श्री कृष्ण में स्थित है, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के कारण स्थित है और सब कुछ अंत में भगवान श्री कृष्ण में स्थित हो जाएगा लय होने के पश्चात। इस प्रकार भगवान को आदि, अनादि और सबका आदि और अव्यय अविनाशी नित्य जान करके सब जगह भीतर बाहर अणु और विशाल सब में जान करके वह सदैव भगवान में स्थित रहता है और भगवान उसकी दृष्टि से ओझल नहीं होते और वह भगवान की दृष्टि से ओझल नहीं होता, वह भगवान को अत्यंत प्यारा होता है, इसीलिए वह महाआत्मा है। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रिता। भगवान कहते हैं जो महात्मा होता है वह दैवी प्रकृति के आश्रित होता है। जो भी मनुष्य दैवी प्रकृति के आश्रित है वे सब महात्मा हैं, ये भगवान का है। दैवी प्रकृति इतनी आसान नहीं है। हम सब भी यदि भगवत गीता की चर्चा कर रहे हैं तो हम कुछ कुछ अंश में दैवी प्रकृति के द्वारा दैवी प्रकृति के थोड़े थोड़े हमारे भीतर अंश हैं, संपूर्ण नहीं है। संपूर्ण होते तो हम महात्मा हो जाते। अभी हमारी जो यात्रा है वह मोहिनी और दैवी के मध्य में चल रही है, ज्यादा दैवी के तरफ है क्योंकि हम प्रयत्नशील दैवी के तरफ बढ़ने का कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हमें मोहिनी प्रकृति को छोड़ना है, उसके वश से मुक्त होना है और दैवी प्रकृति को अपने भीतर स्थापित करना है, स्थिर करना है और उसी प्रकृति का जीवन भर निर्वाह करना है। यह जो स्वभाव है वह दैवी प्रकृति का है। इसमें जब मनुष्य स्थित हो जाता है तो वह महात्मा कहलाना के योग्य बन जाता है और उसका व्यवहार कैसा होता है, भजंती अनन्य मनसा, उसका मन संसार में, संसार के विषयों में लगता ही नहीं। तो इसके पहले श्लोक में भगवान ने कहा मोग आशा मोग कर्माण मोग ज्ञाना विचेतसः। तो जो राक्षसी आसुरी स्वभाव के होते हैं वे व्यर्थ की आशा लेके रहते हैं, व्यर्थ के कर्म करते हैं, व्यर्थ का ज्ञान अर्जित करते हैं और उसको संग्रहित करते हैं। इस प्रकार उनके रहते हैं, परंतु उनके भीतर भगवान का अंश मात्र भी नहीं होता, यहाँ तक कि वे भगवान के द्वेषी होते हैं। और ये जो महात्मा हैं जो दैवी प्रकृति के आश्रित होते हैं उनका मन तो आशाओं में जाता ही नहीं, व्यर्थ के कर्मों में जाता ही नहीं, न व्यर्थ के ज्ञान में जाता है। उनका मन सदैव भजंती अनन्य अनन्य रूप से उनका मन भगवान में ही स्थित रहता है। भगवान भी और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण में स्थिर रहता है। ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम माम पार्थ, भगवान अपना वर्णन कर रहे हैं। तो देखिए भगवान का जैसे हमने बहुत बार चर्चा की कि दो धाम है, एक यह हमारा जिसे कहते हैं निम्न लोक, नीचे का नर्क लोक से लेकर के ऊपर ब्रह्मलोक तक का यह विनाशी परिवर्तनशील अनित्य यह जो सृष्टि है, एक यह है और दूसरी है भगवान श्री कृष्ण की परम सृष्टि, नित्य अपरिवर्तनशील अविनाशी सनातन। अब हम चाहते हैं कि हम उस अविनाशी अपरिवर्तनशील नित्य धाम को प्राप्त हो जाएं।
तो क्या हम उस धाम को प्राप्त होने के योग्य हैं? उस भगवान के धाम में वही जा सकता है जिसमें भोगने की कामना अंश मात्र भी नहीं हो, और हमारे भीतर केवल भोगने की कामनाएं भरी पड़ी हैं। जब तक हम इन भोगनों की कामनाओं को लिए हुए हैं, मान लीजिए भगवान की कृपा से हम वहां पे पहुंच भी गए, और यदि हमारा शुद्धिकरण नहीं हुआ, तो हम इसी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति और चेष्टा उस धाम में भी करेंगे, और भगवान के परम नित्य शांत धाम को इस सृष्टि जैसा विध्वंस करके इसे दुखालय बना देंगे, भगवान के धाम को भी। तो भगवान के धाम की पवित्रता, शुद्धता, शांति और उसका जो स्वभाव है वह बना रहे, उसके लिए यह आवश्यक है कि इसके पहले कि भगवान के अंशमात्र जीव वहां पर उस धाम में स्थानांतरित हों, उसके पहले वे अपनी समस्त कामनाओं का त्याग कर दें, वे अपने आप में संतुष्ट हों, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संतुष्ट हों, और यही उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य समझ में आता हो। इस प्रकार का जब व्यवहार हो, तभी भगवान के धाम में जाना उचित रहेगा। नहीं तो हम भगवान के शांत निर्वाण शांतिम परमाम ऐसे धाम को भी इस मनुष्य मृत्यु लोक के जैसा दुखालयम शाश्वतम बना देंगे, और भगवान ऐसा होने नहीं देना चाहते। इसीलिए भगवान ने संरचना ही ऐसी की है कि हम भगवान के नित्य धाम को तभी प्राप्त कर पाएंगे जब हम भगवान के जैसे कामना से मुक्त हो जाएंगे, अहंकार से मुक्त हो जाएंगे, इंद्रियों के दास नहीं बने रहेंगे, और केवल धर्म का अनुसरण करेंगे, वह धर्म जो भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिपादित किया है। जब तक इस प्रकार का स्वभाव नहीं बनेगा, तब तक उस भगवान के परम धाम को प्राप्त करने का कल्पना भी करना व्यर्थ है, वह पूरी नहीं होगी। केवल यही मार्ग है वहां तक जाने का। छठे अध्याय में भी भगवान कहते हैं संशुद्धिम किल विषय, जब वह संशुद्ध हो जाता है संपूर्ण पापों से, कामनाओं से, तभी वह भगवान के धाम को प्राप्त करता है। तो यह है देवी प्रकृति। देवी प्रकृति इस प्रकार हमें कामनाओं से मुक्त होने के लिए जो सुयोग्य है, हमारे लिए हमें योग्य बनाती है, हमारे अंदर पात्रता को उभारती है, ताकि हम भगवान के परम धाम को प्राप्त हो सके, समस्त कामनाओं से, इच्छाओं से, द्वेष से और समस्त आसुरी स्वभाव से मुक्ति पा सके। तो ये जो हमारी यात्रा है, मोहिनी प्रकृति से परिवर्तित होकर के दैवी प्रकृति को स्वीकार करना, ये कैसे संभव होगी? तो ये तभी संभव होगी जब भगवान कहते हैं भजन्ति अनन्य मनसः ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, जब वह मुझे समस्त भूत प्राणियों का अव्यय अविनाशी महेश्वर जानेगा। तो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना इस परिवर्तन का पहला चरण है। भगवान के नाम का जप करना, महामंत्र का जप करना, यह इसका दूसरा चरण है। अपने अंदर वैष्णव स्वभाव को स्थायी रूप में विकसित करना और समस्त आसुरी राक्षसी स्वभाव का त्याग करना, काम क्रोध लोभ इन सब का त्याग करना, यह चौथा चरण है। इस प्रकार मैं नहीं कहता कि ये ऐसे चरण लिखे हुए हैं कहाँ पर यह सब हमें पार करने होंगे, तभी जाकर के हम धीरे धीरे उस दैवी प्रकृति के तरफ प्रगति करते जाएंगे और अंततोगत्वा भगवान की दैवी प्रकृति को प्राप्त भी हो जाएंगे। इसी श्लोक को हमने अच्छे से समझ लिया है, हमने ये जान लिया है कि दो प्रकार की प्रकृति है, राक्षसी और दैवी। ये यहाँ पर वर्णन की हुई है। भगवान ने 11वें श्लोक से लेकर के 13वें श्लोक तक हमें प्रकृति के दो प्रकार की प्रकृति का समझा दिया है, और अब भगवान विस्तार से बताएंगे कि दैवी प्रकृति के मनुष्य का कैसे व्यवहार होता है। हम वो आगे के श्लोकों में आने वाला है। इस श्लोक को और अच्छे से गहराई से समझने के लिए हम आधार लेंगे 7वें अध्याय के 13वें श्लोक का,
जहां पर भगवान इसी मोहिनी प्रकृति का वर्णन करते हैं। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं न अभिजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम्। अव्ययम शब्द 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में भी आया और 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में भी आया। दोनों 13वें श्लोक हैं, एक 7वां और एक 9वां। दोनों में अव्यय शब्द आया कि भगवान अव्यय हैं, अविनाशी हैं। तो ये जो त्रिभिर गुणमयी, ये 3 गुणों से युक्त है यह भगवान की मोहिनी प्रकृति। मोहितम, यह मोहित करने वाली प्रकृति है। मोहिनी भी भगवान ने उस प्रकृति का नाम ही मोहिनी कर दिया है 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में। और यहाँ पर वह प्रकृति मोहित करती है, वह यहाँ पर ही बता दिया 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में। त्रिभिर गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत, इसने संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है और उसी ने संपूर्ण भूतात्माओं को, भूत प्राणियों को मोहित कर रखा है। और उसी के कारण हम भगवान को नहीं जान पाते, भगवान श्री कृष्ण को नहीं जान पाते कि वे ही हम समस्त भूत प्राणियों के ईश्वर हैं, अविनाशी हैं, नित्य हैं और हमें उन्हीं की स्वरण स्वीकार करना है, यह हम नहीं जान पाते। तो ये भगवान की जो मोहिनी प्रकृति है वह 3 गुणों से युक्त है और वह इस प्रकार हमें मोहित करके हमें भगवान से दूर हटाती है। तो ये भगवान की ही प्रकृति है और हमें भगवान से दूर हटाती है। और यदि हमें इस मोहिनी प्रकृति पर विजय प्राप्त करनी है तो हमें और कोई उपाय नहीं है, हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण स्वीकार करनी होगी, हमें भगवान श्री कृष्ण का नाम का जप करना होगा, उनकी सेवा करनी होगी। तो यह भगवान की मोहिनी प्रकृति की व्यवस्था ऐसी ही है कि यह हमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा, समर्पण को हमारे भीतर विकसित करती है। और जब तक हम ऐसी विकसित नहीं करते तब तक यह हमें जन्म मृत्यु के चक्र में घुमाती रहती है और इसी प्रकार हमारा नाश होता रहता है। तो इसीलिए भगवान की यह मोहिनी प्रकृति है जो जिसका उद्देश्य ही यही है कि मनुष्यों को ये जो भगवान का धाम है इसकी दुर्लभता, इसकी विशेषता, इसकी नित्यता, इसका अविनाशीपन, इसके बारे में अवगत कराए और यह जो संसार है यह दुखालयम शाश्वतम है, इसके बारे में भी अवगत कराए। और इसके अगले श्लोक में भगवान कहते हैं दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। तो भगवान ने कहा ये जो बहुत ही बलवान है, ये जो मेरी 3 गुण वाली माया है, माया अर्थात भगवान की मोहिनी प्रकृति, भगवान की मोहिनी प्रकृति को भगवान माया भी कहते हैं और अत्यंत बलशाली और प्रभावशील है, वश में करने वाली है, दुरत्या है, इसके ऊपर विजय पाना संभव नहीं है, बहुत ही बलशाली है, दिव्य भी है, दैवी अर्थात दिव्य है। और भगवान इसी श्लोक में वह मार्ग बताते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। जो भी भगवान श्री कृष्ण माम एव, भगवान ने ये नहीं कहा कि ब्रह्मदेव का जो भक्ति करते हैं, ये नहीं कहा कि जो भगवान महादेव की भक्ति करते हैं, ये नहीं कहा कि जो भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा जो भगवान श्री कृष्ण माम एव, मेरी निश्चय ही भक्ति करते हैं, दृढ़ होकर के वे इस माया को पार कर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना इस माया के पार हो जाने का उपाय है, मार्ग है और केवल वही एक मार्ग है। और भगवत गीता उसका साधन है जो हमें उस मार्ग में प्रशस्त करता है, हमें ज्ञान देता है, दृढ़ करता है, हमारे विवेक को जगाता है, हमें प्रेरित करता है और हमें भगवान के शरण में ले जाता है, हमारे भीतर श्रद्धा को विकसित करता है। यही है इस भगवत गीता का उद्देश्य है। तो हमने देखा 7वें अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक को आधार लेकर के हमने समझा कि भगवान की जो मोहिनी प्रकृति है वह 3 प्रकार के गुणों की है। और अब हम 16वें अध्याय के 5वें श्लोक में इन 2 प्रकार की प्रकृति का जो हम पर
बंधन होता है या हम पर प्रभाव होता है, वह हम जानेंगे। भगवान कहते हैं दैवी संपद विमोक्षाय, तो भगवान कह रहे हैं जो दैवी संपदा है वह मोक्ष को प्रदान करने वाली है। निबंधाया आसुरी मताह, और जो आसुरी स्वभाव और प्रकृति है वह बंधन को देने वाली है। तो इस प्रकार भगवान ने 16वें अध्याय के 5वें श्लोक में हमें बता दिया कि उन्होंने जिस 9वें अध्याय की 12वें श्लोक में मोहिनी प्रकृति को कहा, जिसे उन्होंने 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में त्रिगुणात्मक कहा, जिसे उन्होंने 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में माया कहा, उस माया मोहिनी प्रकृति, उस त्रिगुणमयी माया को के द्वारा हम अपने आप को बंधन में डालते हैं। और जो भगवान की दैवी प्रकृति है वह हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से, इस संसार के चक्र से, इस दुखालय शाश्वत से मुक्ति प्रदान करने वाली है, मोक्ष प्रदान करने वाली है। तो ये सब 3 श्लोकों का हमने आधार लिया, जिससे हमारा समझ एकदम पुष्ट हो गई, स्थिर हो गई। भगवान हमें कह रहे हैं कि हमें दैवी प्रकृति का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि दैवी प्रकृति के आश्रय लेने से हम महात्मा की व्यवहार को, श्रेणी को प्राप्त होंगे। हम भगवान का अनन्य भाव से भजन कर सकेंगे, कामनाओं से, काम क्रोध लोभ से मुक्त हो सकेंगे, और भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारी श्रद्धा, समर्पण और सेवा का भाव सदैव बना रहेगा। तो हम सबको भगवान की इस दैवी प्रकृति की शरण स्वीकार करनी चाहिए। यही इस श्लोक का उद्देश्य, ज्ञान और निर्देश है। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।